So in last class, what were we discussing? We had started with arrays, right? We had talked about linear array and we had told certain basic operations which we can perform on this linear data structure, right? Anyone would like to give a brief about what we discussed in last class? Muskan? Muskan, you were there in last class? No, ma'am. Who was there in last class? Please be regular with your classes. Aman, Gautam? Aman, we can't hear you. मैम मैंने 2 दिन से क्लास अटेंड नहीं की है। हाँ तो क्लासेस करिए ना रेगुलरली। सॉरी मैम, काम था घर पे। काम से आप क्लास के टाइम पे तो आपको करनी ही है। Who was there in last class? बताइए क्या हमने पढ़ा था। आर्यन? यस मैम। मैम लास्ट क्लास में रिव्यू डाटा स्ट्रक्चर में कोई भी डेटा में जैसे कि हमें कोई डेटा उसके लास्ट रो में हमें कोई न्यू एलिमेंट्स ऐड करने हैं, रो बीच तो में कोई नहीं, रो के एलिमेंट्स तो भी ऐड बात ही करना है। नहीं, लीनियर एरे की बात हो रही है। उसमें सिंगल ही रो होती है, सिंगल वेक्टर होता है, राइट? तो हमने यस मैम। हाँ, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हमने लीनियर तो एरे से स्टार्ट करा था। यस मैम, तो उसका डाटा स्ट्रक्चर में उसका प्लेस चेंज हो जाएगा एंड उसकी लेंथ बढ़ जाएगी अगर हाँ हम उसमें हाँ, कुछ इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करते और हैं। अगर हम कुछ डिलीट जैसे अगर कोई हम उसका प्लेस हटाते या कम करते हैं तो लेंथ कम हो जाएगी। हाँ, तो हमने कौन से डेटा तो ऑपरेशंस देखे थे? ट्रैवर्सल, राइट, इंसर्शन एंड यस डिलीशन, मैम। राइट? यस मैम। ट्रैवर्सल में हमने क्या था, सिंपली वी वर जस्ट प्रोसेसिंग, एक्स प्रोसेस कर लिए या कुछ भी, हम एक एक एलिमेंट को एक्सेस करके उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, राइट? तो बहुत ही सिंपल था यस कि हमने सिंपल आपका इनिशियलाइज कर दिया था। वी वर इनिशियलाइजिंग इट टू योर लोअर बाउंड ऑफ द एरे एंड वी वर रनिंग इट टू द अपर बाउंड, राइट? और हम कोई भी प्रोसेस एक एक एलिमेंट के ऊपर LAK के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, राइट? ट्रैवर्सिंग की एल्गोरिथम हमने देखी थी और उसको हमने इम्प्लीमेंटेशन का भी देखा था कि दो तरीके हैं हमारे पास, आप चाहे वाइल लूप के थ्रू करो, वाइल रिपीट के थ्रू या फॉर रिपीट के थ्रू, लोअर बाउंड से अपर बाउंड तक बस आपको एक काउंटर के थ्रू एक, क्योंकि यहाँ पे सारे इंडेक्स या कंटिन्यूड सेट ऑफ नंबर से इंडेक्स्ड रहते हैं, राइट? 1 2 3 4, राइट, सब्सक्रिप्टेड ऐसे रहते हैं। तो हम कोई भी काउंटर के थ्रू ऐड कर करके +1 कर करके वी कैन एक्सेस द एलिमेंट्स थ्रू सब्सक्रिप्ट, राइट? तो ट्रैवर्सल तो सबसे इजी ऑपरेशन था हमारे पास, राइट? देन वी नेक्स्ट ऑपरेशन व्हाट वी हैड वाज इंसर्शन, राइट? इंसर्शन का कैसे हमने बताया था कि कैसे अगर आपको सिंपली एंड ऑफ द एरे में ऐड करना है तब तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर हमें kth लोकेशन पे ऐड करना है देन वी हैड टू परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटीज। कोई बताएगा क्या करना होता है? कैसे हम kth लोकेशन पे ऐड कर सकते हैं? बताइए इंसर्शन डिलीशन का। फरजान, फरजान खान, यू देयर? यस मैम। हाँ, अगर कोई भी हमारे पास एक लोकेशन दे दी गई है kth और हमारे पास एक आइटम है, अगर हमें उसको इंसर्ट करना है एरे में तो हम कैसे कर सकते हैं? I had also told you to study a little about time complexity, right? Insertion deletion की time complexity क्या रहेगी? Worst case time complexity क्या हो सकती है?
अगर सिंपल लीनियर एरे है, उसमें हमें कोई एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? खुद ही लॉजिकली बताइए क्या होगा? एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा। पहले लास्ट में एक मैम सेल हम लोग लेंगे, उसके बाद मैम शिफ्ट करेंगे हम लोग लास्ट। हाँ, वेरी गुड। आयुष, यू आर फ्रॉम बीसीए और एमसीए? मैम बीसी सेकंड सेमेस्टर। ओके ओके, हाँ। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक एक्स्ट्रा सेल बनानी पड़ेगी, राइट? जे अगर आपका लेंथ n है तो हमें n+1 करना पड़ेगा, और सारे एलिमेंट्स को डाउनवर्ड मूव करना पड़ेगा टुवर्ड्स द न्यू लोकेशन, राइट? वी हैव टू मूव इट डाउनवर्ड। जो j प्लस, जैसे हमने अगर j की वैल्यू एंड ऑफ द एरे के बराबर सेट कर दी है, जो लेंथ ऑफ द एरे है लास्ट एलिमेंट के बराबर सेल पे सेट कर दी है, राइट? और kth पोजीशन पे हमें अपने एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? एरे के j+1, यानी जो एक नया लोकेशन है, क्योंकि अब साइज +1 हो जाएगा, राइट? वहां पर अपने एरे की एक एक पोजीशन शिफ्ट करते जाएंगे, राइट? कब तक के शिफ्ट करेंगे? जब तक के j की वैल्यू किसके बराबर ना हो जाए, जिस लोकेशन पे हमें kth पोजीशन पे अपने एलिमेंट को इंसर्ट करना है, राइट? और j को हम डिक्रीमेंट करते जाएंगे। कब तक के? जब तक j k के बराबर ना हो जाए, जहां पे हमें अपने एलिमेंट को, नए एलिमेंट को इंसर्ट करना है। जब सब एक एक पोजीशन डाउन द एरे शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास उस जिस सेल पे हमको ये वैल्यू डालना है, सिंपली उठाकर वी विल प्लेस इट देयर। एल ऑफ के विल बी इक्वल टू एल ए क्या आपका एरे, लीनियर एरे है, उसके kth पोजीशन में उस आइटम को हम पुट कर देंगे, और अब एरे का साइज n+1 हो जाएगा, राइट? ये हमने इंसर्शन में देखा था। डिलीशन के केस में क्या करते हैं? डिलीशन में क्या होगा? मान लिया हमें बीच से कोई एलिमेंट हटाना है, तो क्या होगा? क्या होगा इसकी? अच्छा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी इंसर्शन की? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेगो नोटेशन में क्या हो सकती है? कितने लूप चल रहे हैं यहाँ पर? ये तो कांस्टेंट टाइम है, सिंपली आप असाइन कर रहे हो। ये भी कांस्टेंट टाइम एक्टिविटी, ये भी कांस्टेंट, ये इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ इनपुट है, राइट? कुछ भी तो आप कांस्टेंट टाइम लेगा। जो चीज वेरी करेगी, जो चीज रिपीट हो रही है, नंबर ऑफ स्टेप जो रिपीट हो रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन वो कितनी बार रिपीट होंगे, वो डिपेंड करेगा साइज ऑफ एरे पर, नंबर ऑफ कितने हमें शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या हो सकती है? अपर बाउंड क्या हो सकता है? सिंगल लूप है, क्या होगा बताइए? नेस्टेड लूप होता है तो क्या होती है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे क्वेश्चंस करने को बोला था ना। इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? इसको पढ़ के आइएगा अगली क्लास में। इंसर्शन और डिलीशन का बोला था लास्ट टाइम, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताइए, इसकी बनाइए, आप इसको इसका इसका फंक्शन बनाइए, एल्गोरिथम को उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताइए। वो दिख रही है आपको, लिखने की भी जरूरत नहीं है। कुछ चीज आपको पता होना चाहिए। जहाँ पे लूपिंग यूजर है, लूप में ही तो आपके नंबर ऑफ स्टेप्स रिपीट होते हैं, राइट? और वो रेपिटेशन आपका किस पे डिपेंड करेगा? साइज ऑफ इनपुट पे, राइट? तो एन के टर्म्स में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंगल लूप की क्या होगी? अगर दो नेस्टेड लूप चल रहे हैं तो क्या होगी? इसको थोड़ा सा पढ़िएगा, नेक्स्ट टर्न पे हम डिस्कस करेंगे। यस, हु इज आस्किंग समथिंग? समवन इज आस्किंग। डिलीशन को भी पढ़िएगा, बुक्स आपको बता दी हैं, उसको इम्प्लीमेंट करिएगा। इतना थोड़ा स्पीड अप करिए, वरना बहुत प्रॉब्लम होगी। ओके, टुडे वी विल बी स्टार्टिंग, थोड़ा इंसर्शन डिलीशन पढ़ के आइएगा। इंसर्शन में क्या रहेगा, डिलीशन में क्या रहेगा? आपका अपवर्ड मूवमेंट होगा। जिस पोजीशन पे डिलीट करना है वहीं पे सारे एलिमेंट शिफ्ट होते चले जाएंगे। साइज ऑफ एरे क्या हो जाएगा? हमारा साइज ऑफ एरे कम हो जाएगा। मैम मेरी पीडीएफ में भेज दीजिए थोड़ा। ये बुक में है, मैं जिस बुक से ही पढ़ा रही हूँ, उसे एक बार खुद से पढ़िए मैम तो। मैम बुक मैम फिर से रिपीट कर सकती हैं मैम, कौन सी बुक है? हाँ हाँ, मैं ग्रुप में आपको शेयर भी कर दूंगी। ये आपकी बुक है, डेटा स्ट्रक्चर्स यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर विद सी, सीमोर लिप्सकट की बुक है। SEYMOUR, शॉम सीरीज के नाम से जानते हैं, मैग्रो हिल की। ठीक है, शॉम सीरीज की डेटा स्ट्रक्चर्स विद सी। ठीक है, उसी से ही अभी पढ़ा रही हूँ। अगर मुझे कहीं और से लगेगा तो आई विल शेयर यू द रेफरेंस। इसको एक बार खुद से पढ़िए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी आपको सी में उसमें दी हुई है। तो एक बार इस एल्गोरिथम को अपने एंड से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। बिकॉज देखिए, लैंग्वेज तो आपको सीखनी पड़ेगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका सब्जेक्ट भी है,
तो इसको इम्प्लीमेंट करिए, प्रॉब्लम आए तो वहां पे बताइए। इंसर्शन डिलीशन एल्गोरिथम सबसे आसान है इसको लीनियर एरे की, इसको इम्प्लीमेंट करिएगा। Next, what we have, the third basic operation which we can perform on your linear data structure such as your array, right, is your sorting. Sorting का मतलब क्या होता है, हमें किसी टाइप के ऊपर, मे बी अल्फाबेटिकल ऑर्डर और नंबर ऑर्डर, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, we have to arrange the elements, right, we have to sort the elements, we have to arrange the elements, right। तो सबसे अभी बहुत तरह के हमारे पास sorting रहती है, सबकी time complexity अलग अलग रहती है, we have divide and conquer approaches and all these things which can reduce your time complexity, but सबसे basic जो हमारी algorithm रहती है वो आपका bubble sort रहती है, ठीक है। तो अगर linear array की linear array में sorting अगर हम पढ़ेंगे तो we will be making use of, we will be seeing for through bubble sort, ठीक है। बबल सॉर्ट का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, सिंपली क्या करता है कि कई हमारे पास हमारे दो लूप्स यहाँ पे चलते हैं, दो हमारे नेस्टेड लूप्स चलते हैं, राइट। इसकी वर्किंग क्या रहती है कि हमारे अलग अलग पासेस होते हैं, राइट। एक हमारा एक आउटर लूप होता है जो जो आपके पास को हैंडल कर रहा होता है, और एक उसका इनर जो लूप रहता है वो आपके एलिमेंट्स का कंपैरिजन करता है, राइट। तो अगर जैसे एक हमारा पास है, राइट, तो हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, वी हैव अ सेट ऑफ एलिमेंट्स, हमारे पास इनिशियल एलिमेंट्स कौन से हैं, हमारे पास है 32, 51, 27, 85, 66, फिर हमारे पास है 23, 13, 57। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो दो स्टेटमेंट्स चल रहे होते हैं, दो लूप्स चल रहे होते हैं। एक हमारा पास होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, कंपैरिजंस विद इन दैट पास होते हैं। तो एक पास में क्या होता है, दो एलिमेंट्स को वो जो जस्ट नेबर में आपके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कंपेयर करता है, राइट। मान लीजिए हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे के एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल बी कंपेयरिंग द नेक्स्ट टू जो आपके दो दो एलिमेंट सबसे जो नेक्स्ट हैं, राइट, साइड में हैं, उनको हम 1 से लेकर एंड तक के उनको कंपेयर करेंगे सीक्वेंशियली ट्रैवर्स करते हुए, राइट। एंड थ्रू डिफरेंट पासेस, राइट। और उन हर पास में हमारे पास क्या होता है कि जो आपका, अभी हम जब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तब आप समझोगे कि जो लार्जेस्ट एलिमेंट होता है इन एवरी पास ऑटोमेटिकली इट विल बी कमिंग टू द एंड ऑफ द एरे। तो वी विल बी डिस्कसिंग ईच पास सेपरेटली। तो स्टार्टिंग में सबसे पहला जो पास होगा उसमें आपके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कंपेयर करेगा। पहले क्या कंपेयर करेगा, 32 और 51। 32 और 51 में कौन बड़ा है, 51 है, तो हमारा यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट व्हाट इट विल बी डू, उसी पास में पास 1 में ही इट विल बी कंपेयरिंग द नेक्स्ट टू एलिमेंट्स। नेक्स्ट टू एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं, 51 और 27। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एक पास है हमारे पास, एक हमारे पास स्वैपिंग है। अगर हमारा नंबर जिस ऑर्डर में हमें चाहिए है उस ऑर्डर में नहीं आ रहा है उसका अरेंजमेंट, तो वी विल बी डूइंग द स्वैपिंग विद इन दैट पास। तो यहाँ पे 51 और 27 में 27 आपका छोटा है, राइट, तो आपका यहाँ पे स्वैपिंग होगी, योर 27 विल कम हियर एंड योर 51 यहाँ पर आ जाएगा, राइट। अब क्या कंपेयर करेगा, ये आपका 27 चला गया, अब इट विल बी कंपेयरिंग योर 51 विद 85, राइट। 51 और 85 में कोई हमें ऑर्डर चेंज करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट क्या करेगा, इट विल बी कंपेयरिंग 85 एंड 66, राइट। इट विल बी कंपेयरिंग योर 66 एंड 85। यहाँ पे हमारे पास 85 इज ग्रेटर देन 66, तो इंटरचेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 66 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 85 आ जाएगा, ठीक। ये सब काम क्या हो रहा है, ये जो कंपैरिजंस हो रहे हैं ये एक पास में ही, अभी आपका एक ही पास में चल रहा है। ऐसे हमारे n पासेस रहेंगे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे उतने नंबर हमारे पास
पासेस चलते रहेंगे। कब तक के पासेस चलेंगे? मतलब in n minus 1 times 1 less than the number of elements, right? We have to repeat the steps, and in each pass we will be comparing the जो आपके दो एलिमेंट्स हैं जो एकदम नेक्स्ट टू ईच अदर हैं उनको हम कंपेयर करेंगे। अगर वो उस ऑर्डर में नहीं है जिस ऑर्डर में हम सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो हम उनको स्वैप करेंगे, right? And this comparisons you will be performing in each and every passes. There will be for n elements आपके n-1 passes चलेंगे, right? Next what it will do, it will compare your 85 and 23. यहाँ पर आपका 23 छोटा है तो आपका 23 यहाँ पर आ जाएगा, स्वैप करेगा और आपका 85 will come here, right? All this is happening, this is part of what? Pass 1. एक ही पास में सारे n तक के आप n तक के comparisons कर रहे हो, और जहां पे भी आपको ऑर्डर में एलिमेंट्स नहीं मिल रहे हैं वहां पे आप स्वैपिंग परफॉर्म कर रहे हो। ऐसे ही हम कितने पासेस करेंगे? n-1 तक जाएंगे till all the elements get sorted। ठीक, फिर यहाँ पे क्या होगा? 85 और 13 को कंपेयर करेगा। हाँ, यहाँ पे हमको स्वैपिंग करने की जरूरत है, इंटरचेंज करने की जरूरत है, तो आपका 85 की जगह क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा, और 13 की पोजीशन पे क्या हम मूव कर देंगे? 85 को मूव कर देंगे। फिर लास्ट में किसको कंपेयर करेगा? 85 एंड 51 को, राइट? इट इज 51 57, इट इज 57 या 51 जो भी है। आप यहाँ पे इन दोनों को इंटरचेंज करोगे, इंस्टेड ऑफ 85 यहाँ पे आपका 57 आ जाएगा, और 57 की पोजीशन पे क्या आ जाएगा? 85 आ जाएगा। तो हर बार हर एक पास में आप दो दो एलिमेंट्स जो नेक्स्ट टू ईच अदर हैं उनको कंपेयर करते हो। अगर वो उस ऑर्डर में नहीं है, जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम चाहते हैं, तो हम उनकी स्वैपिंग करते हैं। और ऐसे कितने पासेस, पूरा का पूरा एरे पास सॉर्ट होने में हमें कितने पासेस लगेंगे? विल बी नीडिंग 1 to n-1 passes, राइट? तो अब हमारे पास पहले पास के बाद जो एलिमेंट सॉर्टेड आते हैं, मतलब जो ऑर्डर हमारे पास आता है, इट इज 32, देन 27, देन 51, फिर 66, फिर 23, फिर 13, देन 57, देन 85। वन थिंग टू नोट, अभी भी पूरा का पूरा एरे हमारा नहीं सॉर्ट हुआ है, लेकिन हम इस बबल सॉर्ट में एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि हर बार जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है वो अपने आप एंड ऑफ द एरे में आ जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम हमें सॉर्टिंग अगर करनी है तो वी हैव टू डू फ्रॉम 1 to 1 pass less, right? One comparison less, right? So we have and for sorting your n elements we have got n-1 number of passes. In each pass what we will do, we will be doing comparison of elements, right? जो आपके just दो साइड में जो पोजीशंस पे एलिमेंट्स हैं उनको हम कंपेयर करेंगे। अगर उनका जिस ऑर्डर में हम चाहते हैं उस ऑर्डर में प्लेस नहीं है तो हम उनकी पोजीशंस को इंटरचेंज करेंगे। और हर एक पास के एंड में, राइट, आफ्टर एवरी एंड ऑफ वन पास द लार्जेस्ट एलिमेंट इफ यू सी will come to its actual position, right? अपने लास्ट पोजीशन में पहुंच जाएगा, राइट? और ये चीज रिपीट होती रहेगी कब तक है? जब तक के हमारे सारे के सारे, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, till all your elements get sorted। ये एक पास समझ में आया? वन पास देखिए, ना समझ में आए तो बताइए। यस मैम, समझ आ गया। आ गया समझ में? वेरी गुड। यस मैम। तो इसी को हम वर्ड्स में लिख देते हैं। हमने क्या करा कि हमारे पास अगर कोई एरे ए है जिसमें 1 to n हमारे पास एलिमेंट्स हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? A1 A2 को कंपेयर करेंगे, राइट? अगर वो डिजायर्ड ऑर्डर में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या डिजायर्ड ऑर्डर हमारा क्या है? A1 शुड बी लेस देन A2 अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो वी विल बी परफॉर्मिंग स्वैपिंग, we will be interchanging those two elements, right? हम ये क्या देखेंगे? ये हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा, जो हमारा फर्स्ट पास होगा, जो आपका लार्जेस्ट एलिमेंट है वो अपने आप, क्योंकि आप क्या करो, दो कंपेयर करते जा रहे हो, अगर वो बड़ा है तो आप क्या करो? उसको स्वैप करो, उसको मूव करते जा रहे हो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एरे, राइट? तो ऑटोमेटिकली योर लार्जेस्ट एलिमेंट विल कम एट द nth पोजीशन, जो लास्ट पोजीशन है वहां पर पहुंच जाएगा, मूव कर जाएगा, राइट? तो नेक्स्ट पास में हमें n-1 तक ही कंपेरिजन करने पड़ेंगे, right? And after your n-1 the complete array will be sorted। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे?
सेकंड स्टेप पे जाएंगे, या हम उसको कह दे सेकंड पास, राइट। उसमें हमें एक कम कंपैरिजन करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट है वो अपनी पोजीशन पर आ चुका है। सेम काम करना है, क्या काम करना है कि हमें दो कंसेक्यूटिव पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं उनको कंपेयर करना है। अगर वो अपने राइट डिजायर्ड ऑर्डर में है तो हमें कुछ नहीं करना है, अगर नहीं है तो हम उनको इंटरचेंज करते जाएंगे। तो हर पास के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो सेकंड स्टेप पर आ जाएगा, थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट थर्ड स्टेप पे अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, राइट। हर कंपैरिजन में, हर स्टेप में, हर पास में जो एलिमेंट आपका उस सेट में लार्जेस्ट होगा इट विल कम टू इट्स पोजीशन, राइट, टिल ऑल द एलिमेंट्स आर गेटिंग सॉर्टेड। इन केस अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बात करें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका एलिमेंट सेट हो जाएंगे, राइट। तो उसके बाकी पासेस भी समझिएगा, राइट। हमारे पहले पास कंप्लीट होने के बाद हमारे पास एलिमेंट्स कौन से थे? हमारे पास था 33, देन 27, देन 51, then 66, then 23, then 13 और 85। तो उसके बाद 57, 85 अपनी पोजीशन में ऑलरेडी पहुंच चुका था। ठीक, अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, वी विल इंटरचेंज देम। तो आपका 27 पहली पोजीशन पे आ जाएगा, 33 दूसरी पोजीशन पर आ जाएगा, राइट। तो इट विल बिकम 33 एंड दिस विल बिकम 27, राइट। फिर 33 और 51 में कोई चेंज नहीं है, 51 और 66 में कोई चेंज नहीं है। अगला चेंज हमें कहाँ पे मिलता है? 66 और 23 पे, राइट। तो यहाँ पे आपका 23 आ जाएगा और 23 की जगह क्या आ जाएगा? 66 इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक, वी आर जस्ट शोइंग द इंटरचेंज, जहाँ पे इंटरचेंज हो रहा है वो स्टेप्स यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक, फिर अगली बार में 66 और 13 को कंपेयर करेगा, जिसमें 13 पहले आएगा, 66 बाद में आएगा। अगले कंपैरिजन में क्या होगा? यहाँ पे आपका 66 आ जाएगा और ये काम पूरा का पूरा क्या हो रहा है? एक ही पास में चल रहा है। नेक्स्ट 57 और 66 में 66 बड़ा है, राइट। और 85 तो आपका पहुंच ही गया। यहाँ पे हमें क्या करना है? n-1 टाइम ही चलना है, क्योंकि जो आपका लार्जेस्ट एलिमेंट वो अपनी पोजीशन तक पहुंच गया है। इन दोनों के कंपैरिजन में क्या होगा? 57 यहाँ पर आ जाएगा, इनको हम इंटरचेंज कर देंगे, राइट, एंड 66 विल कम एट द सेकंड लार्जेस्ट पोजीशन। तो हर बार आपका जो लार्जेस्ट एलिमेंट है, जैसे फर्स्ट स्टेप में nth लार्जेस्ट एलिमेंट nth पोजीशन पर आ गया, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट n-1 पोजीशन पर आ गया। हर बार पास में एक कंपैरिजन कम करना हमको पड़ रहा है। तो बबल सॉर्ट का यही तरीका रहता है। So after your pass 2, we have the elements as 27, 33, 57, 23, 13, 57, 66, 85। यहाँ तक के हमारा एरे अगर पीछे से आप देखो सॉर्ट हो गया है, जो लास्ट 2 एलिमेंट्स अपनी पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। फिर अगली पास में इतने नंबर ऑफ कंपैरिजन इन एलिमेंट्स का आपस में कंपैरिजन होगा, जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहां पे इंटरचेंज होगा। नेक्स्ट पास में और कम नंबर ऑफ कंपैरिजन होंगे। तो दिस टिल फाइनल वी कम टू पास नंबर 7, जहाँ पे सिर्फ 2 एलिमेंट जो हैं आपके स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स हैं, सिर्फ उनको कंपेयर करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो हमको कोई भी इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है। फाइनली दिस विल बिकम एरे इन सॉर्टेड इंक्रीजिंग ऑर्डर। इस बबल सॉर्ट क्लियर? फंक्शनिंग समझ में आ गई? तब इसके एल्गोरिथम देखें, एक बार देखिएगा, ना समझ में आए तो अगली क्लास में पूछिएगा। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ओके ओके। तो इसका एल्गोरिथम आप देखिए, सिंपल जो आपने स्टेप्स लिखे हैं उन्हीं को हम उनको थ्रू विद द हेल्प ऑफ योर लूप्स वी आर गोइंग टू परफॉर्म। मानिए हमारे पास एक डेटा, एक हमारा एरे है, राइट, एंड वी हैव n एलिमेंट्स इन इट। what we have to do, right, we have to this दो लूप्स हमें यूज करने पड़ेंगे, 2 स्टेप्स हमें रिपीट करने पड़ेंगे। एक स्टेप क्या है? जो पास के लिए है। दूसरा स्टेप क्या है? हमारा वो आपके इंडिविजुअल एलिमेंट्स के कंपैरिजन के लिए है, राइट। तो हमें 2 स्टेप्स रिपीट करने पड़ेंगे, राइट। एक हमारा दिस इज फॉर योर पास, योर स्टेप नंबर 1, एंड योर स्टेप नंबर 2 इज फॉर द कंपैरिजंस विद इन दैट पास, राइट। तो हमने एक वेरिएबल लिखा, वेरिएबल लिया हमने के, राइट,
जो हमने 1 से इनिशियलाइज करा है वो कब तक के जाएगा, n-1 टाइम्स। ये आपके पासेस है, जैसे 8 एलिमेंट थे तो हमें 7 पासेस की जरूरत पड़ी थी। ठीक, फिर हमने एक दूसरा आपका काउंटर रखा, पास पॉइंटर जिसको हम बोलते हैं, जिसको हमने ptr रखा, राइट, जो विद इन दैट पास हमें एक एक एलिमेंट्स को कंपेयर करने में हेल्प करेगा, जिसको हमने इनिशियलाइज करा है हर बार 1 से इनिशियलाइज, क्योंकि हमें फर्स्ट एलिमेंट से लेकर n-1 एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। पास पे डिपेंड करता है, कहीं पे n-1 तक कंपेयर करना है, जो सेकंड स्टेप में n-2 तक करना है, थर्ड स्टेप में n-3, क्योंकि एक एक एलिमेंट जो लार्जेस्ट है वो अपने एक्चुअल पोजीशन पे लार्जेस्ट एलिमेंट पहुंचता जा रहा है, तो नंबर ऑफ कंपैरिजंस विल रिड्यूस, राइट। अब विद इन दैट पास हमें क्या स्टेप्स परफॉर्म करना है, हमें कंसेक्यूटिव पोजीशन ptr पोजीशन और ptr+1 पोजीशन के एलिमेंट को कंपेयर करना है। अगर डेटा जो आपका ptr पोजीशन जैसे 1 डेटा 1 से इनिशियलाइज करें तो d1 और d2 को कंपेयर करेगा। अगर d1 d2 से लेस देन है this is for decreasing order, sorry, this will be greater than, ये आपका ग्रेटर देन होगा। अगर आपका डेटा ptr ग्रेटर देन ptr+1 है, राइट, और हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, यानी जैसे 57 और 23, राइट, 57 इज ग्रेटर देन 23, तो 23 को पहले आ जाना चाहिए, तो हम इनको इंटरचेंज कर देंगे। हमारा अगर कोई एरे है 15, 57 देन 23, राइट, 15 और 57 में तो कोई बात प्रॉब्लम नहीं है, राइट, लेकिन अगर ये 57 और 23 को जब कंपेयर करेगा, दिस इज योर पोजीशन 1, दिस इज योर पोजीशन 2, दिस इज योर पोजीशन 3, राइट, मान लीजिए ये D2 और D3 को कंपेयर कर रहा है, राइट, देन यस योर D2 इज ग्रेटर देन D3, तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को एक्सचेंज कर देंगे, तो यहाँ पर आपका 23 आ जाएगा और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 57 आ जाएगा, राइट। फर्स्ट 2 एलिमेंट्स में तो हमें कुछ करना ही नहीं था, अगर ये है तभी हमें इंटरचेंज करना है, वरना नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, नाउ पॉइंटर विल बी इंक्रीमेंटेड टू 4, राइट। इफ ptr इज लेस देन इक्वल टू n-k, मान लीजिए पहला इटरेशन है, राइट, 4 - k से लेस देन इक्वल टू है, n इज इक्वल टू ptr इज इक्वल टू ptr+1, राइट, तो आपका यहाँ तक अगर 3 तक पहुंच गया है, राइट, देन नाउ इट विल, दिस लूप विल स्टॉप एंड इट विल गो इनटू द आउटर लूप, ये आपका इनर लूप बंद हो जाएगा और वो अगले अगले पास में जाएगा, राइट। अगले पास में भी क्या करेगा, अगेन 1 2 3 ये सारे सारे एलिमेंट्स को यही कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स को कंपैरिजन स्टार्ट करेगा। तो दिस इज फॉर योर आउटर लूप, इज फॉर योर पासेस, एंड विद इन दैट पास जो हम एलिमेंट्स को इंडिविजुअली कंपेयर कर रहे हैं, उनको उनको इंटरचेंज कर रहे हैं, अगर वो उस ऑर्डर में नहीं है जिस ऑर्डर में हमें रिक्वायर्ड है, राइट, वी विल बी इंटरचेंजिंग दोस टू कंसेक्यूटिव पोजीशंस इन इफ इट इज नॉट इन दैट ऑर्डर, एंड हर बार हमारा जो इनर लूप है, जो इनर पास के विद इन जो कंपैरिजंस हो रहे हैं, वो एक एक कम होते जाएंगे। तो अगर आपका फर्स्ट में n-1 तक के कंपैरिजन होगा, सेकंड स्टेप में या सेकंड पास में n-2 तक होगा, क्यों, क्योंकि जो आपका लार्जेस्ट एलिमेंट है वो हर पास में अपनी एक्चुअल पोजीशन के तक पहुंचता जा रहा है। इज इट क्लियर, इज दिस एल्गोरिथम क्लियर? ये एल्गोरिथम वही काम कर रहा है जो अभी हमने एग्जाम्पल में देखा, राइट, ये आपका पास के लिए है, राइट, हर बार हर एक पास को कंपेयर कर रहा है, राइट, एंड दिस इनर लूप और इनर रिपीट वाइल लूप जो है, what it is doing here, it is making the comparison between two consecutive positions in the array data, ठीक है, डेटा जो आपका लीनियर एरे है उनकी जो 2 consecutive position है, 1 को 2 से कंपेयर करेगा, 2 को 3 से कंपेयर करेगा, राइट, उनके कंपेरिजंस कर इन पोजीशंस, दीज आर द पोजीशंस, इनको कंपेयर करेगा, अगर हमारा ऑर्डर में नहीं है तो इंटरचेंज करेगा, अगर है तो इट विल डू नथिंग, वी विल सिंपली इंक्रीमेंट द पॉइंटर टू द नेक्स्ट पोजीशन till when, till your pointer is less than equal to n-k. Is it all right?
इज इट क्लियर एवरीवन? ये एल्गोरिथम बबल सॉर्ट की रिस्पॉन्ड करिए, लास्ट 10 मिनट्स आर देयर, देन वील मूव टुवर्ड्स। नहीं समझ में आई है तो बताइए। इसमें कहीं पे डाउट? हर एक पास में क्या हो रहा है, पासेस है हमारे पास, एक दूसरा हमारे पास क्या है, हर पास में वी आर कंपेरिजिंग एलिमेंट्स एट consecutive position. This is the simplest sorting algorithm. इसको एक बार पढ़िएगा, ना समझ में आए तो नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा। बीसीए समझ में आ रहा है? बताइए बीसीए। इज इट ऑल राइट? इज इट क्लियर? हाँ या ना में रिप्लाई करिए। नहीं समझ में आया फिर से बताएं। समझ में आ गया है तो आगे बढ़े, या भी आपको एक बार खुद से पढ़ना है फिर आप बताओगे। बबल सॉर्ट समझ में आ गया? Last 5 minutes are here. Mark your, give your attendance. Nurshid Ansari. Nurshid, can you hear me? Yes, ma'am. हाँ, बबल सॉर्ट समझ में आ गया? बबल सॉर्ट समझ में आ गया? हाँ या ना बताइए। बताइए। जी मैम। समझ में आ गया? Yes, जी जी इसको एक बार देखिएगा, पढ़िएगा, ना समझ में अगली क्लास में पूछिए। मैम, इसका पीडीएफ भेज दीजिएगा मैम। इट इज देयर फ्रॉम द बुक, एक बार देखिए तो इसको। जो बुक बताइए उसी से ही है, उसको एक बार देखिए, पढ़िए और डिटेल में पढ़िए। क्वेरीज लाएंगे आप, इसे देखेंगे तो क्या फायदा। कोई और ओके कहीं और से मैम। नहीं बता रही हूँ, उसी से पढ़िए, देखिए उसके एग्जाम्पल्स और है, इम्प्लीमेंटेशन और है, और डिटेल में उसको पढ़िए और फिर उसके डाउट्स पूछिए अगली क्लास में। दीज आर आई एम जस्ट हाइलाइटिंग द पॉइंट। इसका इम्प्लीमेंटेशन भी ट्राई करिएगा, पहले खुद से ट्राई करिए। ओके मैम। 2 लूप्स ही तो लग रहे हैं, बहुत बहुत आसान है इसका कोड सी में। और 2 लूप्स के करिए, बुक से भी ना करिए, मैं कहूंगी अपने आप से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। सिंपल 2 लूप्स लगाइए, एक आउटर फॉर लूप, एक इनर फॉर लूप। ठीक है, 2 लूप्स आपके लगेंगे। आउटर फॉर लूप 1 से लेकर n-1 तक चलेगा। अगर सी में इम्प्लीमेंट करें तो 0 से लेकर आप लेस देन n-1 तक चलेगी, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है आपकी इंडेक्सिंग। राइट, दूसरा लूप चलेगा जो कि आपका आपका एक आई लूप होगा आउटसाइड, दूसरा जे लूप होगा जो क्या चलेगा, n-i तक चलेगा। हर बार हमारा एक कंपैरिजन लेस होता जाएगा। ठीक, उसके विद इन आपको एक इफ कंडीशन लगानी है जो एजे और एजे प्लस 1 को कंपेयर करे। अगर एजे और एजे प्लस 1 में एजे बड़ा है तो आपको स्वाइपिंग करनी है। स्वैपिंग यहाँ पे करने के लिए हमारे पास एक टेम्परेरी एलिमेंट यूज करना पड़ेगा वैल्यू होल्ड करने के लिए। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए, ना समझ में आए तब पूछिएगा। इसको इम्प्लीमेंट जरूर करिएगा, कल क्लास आने से पहले बबल सॉर्ट को इम्प्लीमेंट करिएगा सी में। आई वांट एवरीवन टू इम्प्लीमेंट इट, नॉट नेसेसरली अकॉर्डिंग टू द बुक। इस एल्गोरिथम के हिसाब से 2 फॉर लूप लगाकर इफ कंडीशन के साथ कंपैरिजन करने के लिए इसको इम्प्लीमेंट करिएगा। इसकी कोई कॉम्प्लेक्सिटी बताएगा, इतना डिराइव करने की जरूरत नहीं है। सिंपली क्या है, हमारे 2 लूप्स चल रहे हैं, राइट। एक फॉर लूप चल रहा है आई इक्वल टू, फॉर लूप के थ्रू कर लिए 1 से लेकर n-1 तक। एक दूसरा लूप चल रहा है, फॉर लूप लगाइए या वाइल लूप चलाइए, जे मान लिए, जो 1 से लेकर n-i तक जा रहा है।
राइट, n माइनस आई तक जा रहा है। पहली बार में हमारे कितने कंपैरिजन, अगर इस लूप की बात करें, हम फिर क्या करते हैं, इफ कंडीशन डालते हैं, इफ aj प्लस 1 लेस देन aj, तो हमें स्वैप करना है। क्यों? aj प्लस 1 छोटा है aj से, यानी a3 मान लिए है पोजीशन, और a4 ये आपका a4 लेस देन है a3 से। इफ योर a4 इज लेस देन a3, तो हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो हमें a4 को a3 की पोजीशन पर लाना है। स्वैपिंग करने का तरीका एक बार देखिएगा। स्वैपिंग करने के लिए यहाँ पे 3 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। a3 a4 को अगर आपस में इंटरचेंज करें तो एक आपको टेम्परेरी वेरिएबल की भी जरूरत पड़ेगी। दिस इज अ हिंट, ट्राई एंड इम्प्लीमेंट इट। राइट, तो पहली बार फॉर लूप जो इनर वाला चलेगा, ये जो आपका कंपैरिजंस वाला होगा, n-1 टाइम चलेगा। सेकंड टाइम n-2 टाइम चलेगा। ये कब तक के जाएगा? जब तक के आपकी j में सिर्फ सारे एलिमेंट सॉर्ट हो जाए, सिर्फ एक एलिमेंट आपका बच रहा है। तो आपकी जो सीरीज बन रही है, इसका अगर आप इसको निकालोगे, इसका जो रिजल्ट होगा समेशन करने का, उसका फॉर्मूला रहता है n इंटू n-1/2। ठीक है, यानी जो हाईएस्ट पावर है n² है, तो सिंपली आपका वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n²। इतना डिराइव भी नहीं अगर आपको करना है, सिंपल सी बात है, 2 लूप है तो 2, एक n इसके लिए चलेगा, एक इसके लिए चलेगा, तो n² हो जाती है। सिंगल लूप है तो उसकी ज्यादातर कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहती है, ऑर्डर ऑफ n रहती है। डबल लूप है तो ऑर्डर ऑफ n², इसीलिए आपको बोला था इंसर्शन डिलीशन की देखिएगा। तो बबल सॉर्ट के केस में सिंपल सा है, यहाँ पे ना हमारा एरे का साइज चेंज हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, 2 लूप सिंपल सिंपल हमारे चलते चले जा रहे हैं, जिसमें n नंबर ऑफ कंपैरिजंस, n-1 n-2 कंपैरिजंस होते जा रहे हैं। कितनी बार हो रहे हैं? n-1 टाइम्स हो रहे हैं। राइट, तो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास कितनी आ रही है, ऑर्डर ऑफ n² आ रही है। तो बबल सॉर्ट को पढ़िएगा, इम्प्लीमेंट करिएगा, ना समझ में आए तो पूछिएगा। नेक्स्ट वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स सर्चिंग। हमारा जो लास्ट लीनियर एरे पे ऑपरेशन रहता है, वो हमारा सर्चिंग का रहता है। सर्चिंग के हमारे पास 2 तरीके हैं, एक हमारे पास लीनियर सर्च है, एक बाइनरी सर्च है। लीनियर सर्च की बात करी जाए तो सबसे इंट्यूटिव वे आपका क्या रहेगा? अगर हम बोले आपको एक आइटम को सर्च करना है विद इन एन एरे, आप क्या करोगे? उस आइटम को एरे के हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट से कंपेयर करोगे। जहां पे मैच कर जाएगा वो उसकी लोकेशन आप रिटर्न कर दोगे, नहीं मैच करता है, एंड ऑफ एरे तक पहुंच गए, तब भी वो एलिमेंट नहीं मिला, तो सिंपली दिस मीन्स दैट आइटम इज नॉट प्रेजेंट इन योर एरे। राइट, तो लीनियर सर्च एल्गोरिथम कैसे वर्क करेगी? सिंपल, आप अपना you have to there is a linear array with your n elements, and हमें कोई